बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 15 है और ये मोटिव्स की हमने जो किस्में पढ़ी थी उनको डीपली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखें, प्राइमरी मोटिव्स किसे कहते हैं? ये पैदाइशी से आपके साथ लगे हुए होते हैं और ये सर्वाइवल के लिए होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये सोसाइटी से आपको नहीं मिलता, ये बस बच्चा जो भी पैदा होता है उसको ये चीज़ मिलती है। इसके 3 नाम हैं, बायोलॉजिकल भी इसको बोलते हैं, सायोलॉजिकल भी बोलते हैं और बायोजेनिक। ठीक है, हंगर मोटिवेशन, ये जो आपको भूख लगती है तो ये सर्वाइव के लिए खुदा ने रखा है कि भूख लगेगी ताकि आप एनर्जी आपको मिले, आप कुछ खाएं। और इसको ब्रेन का जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हंगर को। ठीक है, फिर इसके हाइपोथैलेमस के थैलेमस के 2 पार्ट हैं, एक लिटरल हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये फीडिंग सेंटर के तौर पे काम कर रहा होता है। दूसरा है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट हार्मोन्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं भूख के लिए? ये ग्रेलिन, ये स्टमक जो है ना प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और ये बता रहा था कि भाई भूख खाना चाहिए बॉडी को, इसीलिए हम बोले ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं, वो यही हार्मोन्स होता है, तो स्टमक बार बार छोड़ रहा होता है। सही है। दूसरा है लेप्टिन, ये फैट सेल जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, ये मैसेज दे रहा होता है कि भाई एनर्जी रिजर्व्स आर सफिशिएंट, कि एनर्जी के लिए कुछ चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए जो कि ज़रूरी हैं। मतलब खाना इतना थोड़ा सा और ज़्यादा खा लो ताकि कुछ चीज़ें बाकी रहें, बाद में ज़रूरत आएगी। हिडन नॉलेज क्या? ठीक है, क्विक एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है, फूड नहीं चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए। सही, और एनर्जी चूँकि फूड से मिलती है इसलिए फिर फूड भी चाहिए, फूड ही चाहिए। थर्स्ट मोटिवेशन, ये इसका दूसरा बायोलॉजिकल मोटिव है। एक हंगर हमने पढ़ा, दूसरा थर्स्ट। इसकी फिर किस में है? ठीक है, ऑस्मोटिक। ठीक है, ये नमकियात जब बढ़ जाती है तो फिर उस वक्त इसकी ज़रूरत होती है, फिर प्यास लगती है। दूसरा है हाइपोवोलेमिक थर्स्ट। ठीक है, जब आपका खून जो है ना, ब्लड का वॉल्यूम ये कम हो जाता है, ठीक, तो भी आपको प्यास लगती है। ब्रेन कंट्रोल, भाई हाइपोथैलेमस ही इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, वाटर लेवल को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सबको। ठीक है, देखिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि खाना, भूख लगना और प्यास लगना दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डिफेकेशन एंड यूरिनेशन। ठीक है, अब ये कि जो भी आपने पानी पिया है उसमें से जो भी फासिद चीज़ें हैं वो बाहर जाएंगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, और ब्रेन कंट्रोल सेंटर और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सही है। ठीक है, बच्चे जो है ना ग्रेजुअली जो है ना वॉलेंटरी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं इस बिहेवियर के ऊपर, के पेशाब बचपन में देखें बच्चे जो है ना पेशाब कर देते हैं बिस्तर पर, और आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आज अब आ जाते हैं फैटिक मोटिवेशन। ठीक है, ये जो एक ऐसा मोटिव है जो आपकी बॉडी को रेस्ट की तरफ और रिकवरी की तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर एक फिजिकल है। ठीक है, इसमें जो भी आपके पट्टे हैं वो सुकून हासिल करते हैं। दूसरा मेंटल। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि भाई आप तवज्जो और डिसीजन मेकिंग की जो आपकी एबिलिटी होती है वो कम हो रही होती है। ठीक है, एक तीसरी इमोशनल होती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस की एक हद बढ़ जाती है तो उसके बाद ये चीज़ आपको हासिल आती है। ठीक है, अब इससे ये पता चला कि आप जो भी फैसला करते हैं ये चीज़ आपके मेंटल रिसोर्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्लीप मोटिवेशन। ये सारे याद रखें, ये बायोलॉजिकल ही हैं। ठीक है, स्लीप यही है कि भाई आपके रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। फंक्शन क्या है भाई? मेमोरी, टिश्यू रिपेयर, आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी ज़रूरी है।
नींद नहीं करें और आपको दुख भी हो, तो फिर आपका दिमाग फट रहा होता है। नींद की वजह से बहुत सी चीज़ें इंसान भूल जाता है ना, वो चीज़ें सेव हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। अब आ जाते हैं सर्टानियन रिदम, ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसे बनाया कि वो 24 घंटे के इंटरनल क्लॉक के ज़रिए वो चल रहा होता है, ठीक है। ये क्लॉक जो है ना स्लीप, अल्टरनेस और हार्मोन्स और बॉडी टेम्परेचर को वो करता है कंट्रोल। पेन, मोटिवेशन, दर्द, ठीक है। असल में तो ये सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल है कि भाई आपको मसला है, आप अपना इलाज करवाएं। यही है कि आपको इंजरी से बचाता है, ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है कि भाई आप जल्दी अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और टिश्यू के डैमेज से बचाता है। एक एक्यूट पेन होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। दूसरा क्रॉनिक होता है, ये ज़्यादा देर के लिए होता है, ठीक है। और ये जो है ना अटेंशन, इमोशंस, एक्सपेक्टेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ये बढ़ जाता है। इसीलिए एक ही तरह की बीमारी दो बंदों के लिए मुख्तलिफ तकलीफ देह का सबब बन रही होती है। एक ही बीमारी है, उसकी पावर भी उतनी ही है दोनों, लेकिन एक को कम महसूस हो रही है, दूसरे को ज़्यादा, ठीक है। इसका सातवां जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन। ये सारे किसके पार्ट हैं? हमारे इसके क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल के अंदर। इसमें है कि बॉडी को जो दुनिया का टेम्परेचर है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। इसमें एक गर्मी होती है जब ज़्यादा, तो फिर अंदर से आपको सुकून देने के लिए पसीना आ रहा होता है, ठीक है, वो इसलिए आता है, ठीक है। कोल्ड के अंदर आपको कपकपी जो हो रही होती है, वो बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। इसको भी हाइपोथैलेमस ही सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है। मैटरनल, ठीक है। जो बच्चे आपके पैदा होने वाले हैं उनको प्रोटेक्टिंग के लिए जो और उनकी नर्चरिंग के लिए जो माँ का जो बिहेवियर है उसको ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन होते हैं, ठीक है। ये दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी पर्पस, ठीक है, ठीक है। बच्चों का जो सर्वाइवल है, जो आप पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो डिपेंड करता है पेरेंटल केयर पर कि वालिदैन की सेहत कैसी है। सेक्स मोटिवेशन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज को प्रमोट कर रहा होता है कि भाई और बच्चे पैदा हों, इसलिए ये चीज़ फितरत ने रखी है, ठीक है। इसमें जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो हार्मोन्स है। कितना हार्मोन्स आपके जेनेटिक्स है, आपकी जो नस्ल पीछे से चलती हुई आ रही है उसके अंदर कितनी ये चीज़ पाई जाती है। फिजिकल हेल्थ भी इस पर वो करता है। ये तो मैंने आपको बायोलॉजिकल बता दिया। साइकोलॉजिकल अगर हम बताएं तो आपके इमोशंस, जज्बात जो होते हैं उसको वो करता है। पर्सनैलिटी के हिसाब से भी, और एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना, और कल्चरल, रिलीजन, फैमिली वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें देख के फिर आप ये काम कर रहे हो तो सेक्स को अपने सेक्स वगैरह करता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गली जो है ना इन्फ्लुएंस होता है सोशल और कल्चरल फैक्टर के साथ, ठीक है। अगर एक कल्चर के अंदर ये चीज़ बुरी समझी जाती है, या फिर बहुत कम लोग शादियाँ करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बचते हैं, तो फिर वहाँ ये चीज़ें कम होती हैं। और जहाँ इसको बुरा नहीं समझा जाता, बहुत अच्छी चीज़ समझा जाता है कि भाई ये तो आप एक नेचर चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका यानी बहुत ज़्यादा असर माहौल के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। देखें, जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर हमने पढ़े हैं, इसके दो मकसद है बस। बैलेंस को रिस्टोर करना, एक 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 फैक्टर है बस, बैलेंस को रिस्टोर करना, ठीक है। कम खाना ये इम्बैलेंस है, लो वाटर ये इम्बैलेंस है, लो एनर्जी ये इम्बैलेंस है, स्लीप डेफिसिट ये आपका इम्बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये आपके मोटिव्स हैं, हंगर, थर्स्ट, फैटिग, स्लीपनेस, ठीक है। सर्वाइवल साइकोलॉजी का जो सीक्रेट प्रिंसिपल है वो ये है, इंसान को ये चीज़ें चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर चाहिए अपने हिसाब से, फूड चाहिए, स्लीप चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, सोशल बिलोंगिंग चाहिए, और अचीवमेंट चाहिए। इन सब से ये लिंक कर रहा होता है। बाकी कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अ, दूसरे मोटिव्स, सेकेंडरी मोटिव्स भी जिसको बोलते हैं, ये कल्चर और इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है।